कुरान में क्या नहीं है? कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बाकी सब है। कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, अरे बोलो भाई बोलो, कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे, इंशाअल्लाह फिर उसे मास्टर बनाओ, बेहतरीन मास्टर बनेगा। फिर उसे इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। अफसोस का मकाम है कि हमारा 40% नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं जानता। ए मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, वो अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है। कुर्बान जाओ। पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। और कुर्बान जाओ। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए, हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा तुम? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो जाके घर हड़ताल कर दिया, खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई। माँ बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल और मेरे लखते जिगर बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा, पतला हो जाएगा। ये नौजवान परेशान हो गया। सुबह हो गई, नाश्ता नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गई। तो ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, ना बहन परेशान करेगी, ना घर वाले परेशान करेंगे। जंगल में जाके सो गया। माँ इसकी बेहतरीन खाना बनाई, पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, सब थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और मेरे लाल खा ले बेटा खा ले। माँ से बोला हम नहीं खाना खाएंगे, रखो, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा खा ले, जिद ना कर। माँ से बोला कि नहीं खाएंगे, खाना रख दो। माँ खाना रख के घर चली आई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का मन करेगा, तो खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो खाने पे नज़र पड़ी कि बेहतरीन खाना है। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, हम लोगों की मारने की साजिश है। ढूंढो जंगल में, कोई ना कोई होगा, जो होगा उसको पकड़ के ले आओ। ढूंढा, देखा वहाँ सोया हुआ है, पकड़ा, काला, खींच के लेके आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला खाया कह नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हमको पहले शक था कि कुछ गड़बड़ है, नहीं खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा। तो एक डाकू के सरदार बोला कि 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 25 जूता लगा था, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तो ये सही बोला था कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन एक बात आप बताना भूल गए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कम से कम ये बता देते तो मेरी समझ में आ जाती। हाँ, मेरा माथे का बाल उड़ गया। और कुर्बान जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस है कि नहीं है भाई? ये कुरान, ये अल्लाह की लारेब किताब। और कुर्बान जाओ 1450 साल का अरसा हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों,
आज लोग चांद पर पहुंच गया। मेरे कुरान को पढ़कर, मेरे कुरान की स्टडी करके, मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान को पढ़ा, आज वो चांद पर पहुंच गया। आज ये कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम भटक रहे। ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? इसकी तादाद कम है, यहूदियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 45 लाख 34,203 मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर में। 200 करोड़ यहूदी की तादाद 2 करोड़, अब पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ 45 लाख 34,203। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की तादाद है। लेकिन ये यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में हावी क्यों है? तो इससे पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, जब बच्चा बोलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, एक हाथ में क्या देता है? किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ मेरा बच्चा अगर होशमंद हो जाए तो एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, जो खेत में जो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? कामयाब वो ना होगा। मुसलमानों, नौजवानों, ये जो मोबाइल है ये किसका है? ये किसका है? किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। ये यहूदियों ने बनाया है। ये जो फेसबुक चलाते हो किसका है? ये यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप ये यहूदियों का है। ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदियों ने बनाया। तुम क्या बनाए? तुम क्या बनाए? वो लक्स साबुन लगाते हो, यहूदी का कंपनी एजेंट है। ओ फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, हेयर डोर शोल्डर क्रीम की ना मोटर क्रीम, मेरे नाम की फेयर लवली। देखे एक नौजवान को डिबिया खोला, तो हम बोले क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। हम बोले कौन क्रीम है? बोला ये गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अरे नादान, क्रीम लगाने से कहीं आदमी गोरा होता है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन भूल भुलैयों से निकलो, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम कौन हो अपने आप को पहचानो। हाशिम अमला का नाम सुना? अरे हाशिम की बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है। मेरा बच्चा दाढ़ी नहीं रख रहा है। क्या नहीं रख रहा है? तो ये कहता है कि दाढ़ी रख लेंगे, लोग बुढ़वा कहेगा, बियाह नहीं होगी। क्या है? जिसके पास दाढ़ी है बियाह नहीं है, उसका बियाह नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हमको देखो, हुआ कि नहीं हुआ? शेख को देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और कुर्बान जाओ। दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ। मोइन अली को देखो, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद खान को देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी। अभी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आया था, ओ कुर्बान जाओ, क्या नाम, मुशफिक नाम था, क्या नाम था, वो बुलबुलिया दाढ़ी थी बेचारे की। छोटी सी दाढ़ी थी लेकिन दाढ़ी रखा। कुर्बान जाइए, उसके पास किस चीज की कमी है मेरे बच्चों, नौजवानों, बताओ? ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन उनके बावजूद भी वो दीन पर कायम है। हाशिम अमला से कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने घेर लिया, उससे सवाल किया कि आप इन खिलाड़ियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इबादत करता हूं ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत करते हैं। और हाशिम अमला ने कहा जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूं।
बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख, हाँ हाँ कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, हम ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहा, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, और इतनी हदीसें उसे याद करा दो ताकि वो समझे हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, ये तो जानना होगा ना भाई। जानना जरूरी है कि नहीं है? अरे भाई चलो, जानना जरूरी है। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हें दीन कुछ आता है? दीन आता है, दीन की बातें मालूम है? बोला मालूम है। मालूम है, बोलिए। हमने कहा कि बेटा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि 3। हमने कहा बोल क्या क्या है? बोला लोटा, साबुन, तौलिया। तीन फर्ज है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, इसलिए कि मरने के बाद अरबी सीखो, खुद अरबी पढ़ो, बीवी को भी पढ़ाओ, इसलिए कि मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा मन रब्बों का, ये अरबी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। फरिश्ता कौन सी में सवाल करेगा? अंग्रेजी में। अरे बोलो भाई, हाँ, इसलिए अरबी सीखो, खुद सीखो, बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही है। हम ये नहीं, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बगैर एजुकेशन का मेरे बच्चों कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, बगैर तालीम की कहीं कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मदरसा हो, पढ़ो, उस हद तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारे कलम में ताकत ना आ जाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे बच्चों, ये पैगाम लेते जाओ, गूगल में सर्च करो। 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम हुआ, डॉक्टरी का एग्जाम हुआ, मदरसे के 2000 बच्चे जो हाफिज कुरान थे, नीट का एग्जाम में बैठा, दुनिया हंस रही थी। अब मदरसा में पढ़ के आया है, ये इंग्लिश को क्या समझेगा, ये साइंस को क्या समझेगा, ये मैथमेटिक को क्या समझेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मदरसा के बच्चे हाफिज कुरान, 2000 बच्चे नीट के एग्जाम में बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चों ने कामयाबी हासिल किया। 1800 बच्चे डॉक्टर बने, नीट का मदरसा में पढ़ा हुआ बच्चा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने में उतारो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा।
बहुत सारे लोग जवान यहाँ पर खड़े हैं। ए बाबू बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह? अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ ना इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ, कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान कुर्बान जाओ, ये मदरसे का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारा ये कमज़ोर होने की वजह से रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता है। काहे नहीं? बहुत सारे नौजवानों को पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 22 साल। तो रोज़ा काहे नहीं है? तो बोला रोज़ा रखेंगे तो ये बॉडी हिल जाएगा। रोज़ा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, बॉडी हिलता है? अब कुर्बान जाओ। एक आदमी ऐसे ही रमज़ान के दिन में रोज़ा रख कर के 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे अल्लाह का बंदा इतना नहाता काहे है तुम? बोला भैया हमको गर्मी बहुत लगती है, नहाते नहीं ना, हमको चैन नहीं मिलता। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगे बस कूदा नदी में, मुंह खोला, पानी गट 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 पी के बाहर निकल जाता था। एक रोज बेटा फंस गया, जैसे नदी में कूदा, मुंह खोला पानी के लिए, पीने के लिए, और टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि ये रोजा रख करके ये नदी में नहाता नहीं था, ये गटगट गटगट पानी पीता था। मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ान में रोज़ा रखने से कमज़ोर नहीं होगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोज़ा किसके लिए है? और मेरे अल्लाह के लिए है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तुम्हें कमज़ोर होने नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोज़ा रखो, दीन पर पाबंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी करो। मैं तो कहता हूँ, अभी खगड़िया से अभी मैं सुना रहा हूँ, ये शैतान जो है ना, एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। तो घर से निकला, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा गंदा हो गया। फिर घर आया, नहाया, गुस्ल किया, फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद जाने लगा, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया। दोबारा घर आया, नहाया धोया, फिर कपड़ा पहना। तीसरी बार जब मस्जिद के लिए निकला तो देखा कि दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे भाई तुम ही किए? बोला कि आपको मस्जिद जाना है ना? बोला हाँ। बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हैं, आप बार बार गिर जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचाया, ये मस्जिद के दरवाजे पे चिराग लेके खड़ा रहा। तो वो बोला कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे? आओ। बोला नहीं, आप पढ़िए। ये आदमी गया, नमाज पढ़ के निकला, देखा चिराग लेके खड़ा है, घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि भाई बाबू तुम्हारा नाम तो की, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे ऊपर में एहसान किया कि मस्जिद तक तुम चिराग दिखा कर ले गए, मुझे ठोकर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमको, मेरा नाम है शैतान। बोला रे बाबा, शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, तुम मस्जिद पहुंचाए तो कुर्बान जाओ। शैतान कहा कि जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिरे, फिर घर आए, नहाए, गुस्ल किए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, गिरे, अल्लाह तेरे पूरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा ठोकर अगर तुम्हें लग जाती तो हमें डर था कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले वाले के गुनाह को ना माफ कर दे। इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। और ये जो शेर में तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो।
अल्लाह पे यकीन मजबूत करो। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वही अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा और कुर्बान जाओ, फिर अपने कटघरे में, फिर अपनी अदालत में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर सवालो जवाब होगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देगा। अल्लाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा नहीं देगा? हाँ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ। दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे, नाराज हो जाएगा। अगर पूछो कहोगे ना भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोला आहा, कल काहे नहीं बोले? पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपये दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपया आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने, दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा। कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुंचे, आपको वो देखा कि वहां आ रहा है, गुरु से गली में घुस जाएगा कि आ रहा, पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है? अरे बोलो, कमी है? कुर्बान जाओ। इस मदरसे में बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और कुर्बान जाओ, जहां अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो आओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में है कोई ऐसा पहला शख्स जो चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के नाम पर, हम अपने नाना नानी के नाम पर, हम अपने मरने वालों के नाम पर ये मदरसा बना दे, मदरसे में कुछ दान कर दे, या अपने ही नाम से दे दो, ताकि मदरसा बनाकर मर जाओगे। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ कुर्बान जाओ, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 रुपए देने वाला पहला कोई माशाअल्लाह, हाँ, मास्टर मंजूर साहब, नारे तकबीर। अल्लाह वाले मास्टर मंजूर साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत, और मौलाना अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत, मौलाना हुसैन साहब के इशारे पर मेरी हाज़िरी हुई। मैं मास्टर मंजूर साहब से कहूँगा कि ये अपनी ज़बान से बोल दे तो कुछ मैं ऐलान कर दूँ, इनकी सेहत के लिए मैं दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शफीक ठेकेदार, मोहम्मद शफीक साहब ठेकेदार, 2 मई का है। 2 मई का, अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 टका। कहाँ शफीक साहब हैं? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। क्या नाम बेटा? डॉक्टर शमीम साहब, तबरेज आलम, माशाअल्लाह। है जी, डॉक्टर शमीम साहब हमारे वार्ड में। हाँ हाँ, कहाँ है डॉक्टर शमीम साहब? वार्ड मेंबर। अगर हमारे डॉक्टर साहब पिंडाल के अंदर बैठे हैं कहीं पर भी, तो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आ जाए, हमसे मुसाफा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है। एक बात याद रखना,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस जो बयान की है, कसम खाकर बयान फरमाई कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिन्होंने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। अल्लाह के रास्ते में जिस माल में से खर्च कर दिया जाए, उस माल में कमी आ नहीं सकती है, उस माल में कमी हो नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह आपको और देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मोहम्मद एजाज है यहाँ है मोहम्मद एजाज बाबू कहाँ हैं? आ जाए। अल्लाह कुरान में कहता है मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में हम मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा फिर तुम्हें हम दोबारा जिंदा करेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये मिट्टी एक दिन तो इसी के अंदर जाना है कि नहीं जाना? इसी के अंदर जाना है। इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, कुर्बान जाओ नौजवानों, हिसाब देना होगा। अच्छा, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम मैं शुरू करूंगा, उससे कबल मैं चाहता हूँ हम्द बारी ताला के चंद अशआर सुना दें। अरे सुना दें। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौ तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम नौजवानों से कहते हैं मेरे बच्चों तुम्हें अखबार पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए बाबू ए बाबू बैठ जाते, बैठ जाइए। लगा है है जाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हैदर अली खाद का दुकान है। अरे माशाल्लाह, हैदर अली साहब खाद का दुकान है। अभी भोजपुरी बाकी भाई, भोजपुरी की फरमाइश में भोजपुरी सुना ले। हैदर बाबू कहाँ हैं? हैदर बाबू हैं क्या? यहाँ हैं हैदर बाबू हैं? अरे हैदर अली साहब खाद दुकान कहाँ है? यहाँ हैं वो क्या? अगर हैं तो चले आते तो बड़ी मेहरबानी होती, थोड़ा मुसाफा हम कर लेते हैं। हैदर बाबू नहीं है? नहीं, हैदर बाबू नहीं है। अच्छा इंशाल्लाह नहीं है। हैदर भाई हैं? हैदर भाई हैं क्या? सामने बैठे हैं। कहाँ हैं? हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। हैदर भाई हैं क्या? आ जाते, थोड़ा सा मुसाफा कर लेते। हैदर भाई कोई अगर हैं तो? नहीं है? अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें दांटा कबूल करे नो या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह हैदर भाई के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मास्टर मंजूर साहब इंशाल्लाह इशारा करेंगे वो 1.5 लाख का महीना तनख्वाह। अल्लाह अल्लाह ना 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 1.5 लाख हुआ। प्रिंसिपल है कॉलेज का प्रिंसिपल। 20,000 कुछ कम है। मास्टर साहब देखिए, सबके लिए हम 5 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। बस 50,000 कर दिए इंशाल्लाह। समझ लीजिए कि मदरसा बना के इस दुनिया से जब जाइएगा ना मास्टर साहब, मंजूर साहब, धरती पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह के कुरान की तालीम होती रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, कुआं खोद देना, नल गरवा देना, ओ कुर्बान जाओ, कुरान के सिपारे दिला देना। जब तक ये जारी रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बस मास्टर मंजूर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि 50,000 টাকা আমি এলান করে দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ এশারা আপনি করে দিন, আপনার জন্য 11টা দোয়া আমি করে দেব। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन का टाका लेना। हाँ आज नहीं हो गया 50,000 টাকা, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत। हाँ ये बात भी तो सही है। तो आपका इशारा थोड़ा कुछ और हो जाता। अच्छा 30 कर दी, छोड़, चलिए माशाल्लाह 30 कर दो भाई। पहले से किया था। पहले से किया था? अच्छा 40 कर दी, छोड़ ये हटाई, 40 कर दी, जाने दिए भाई। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर मंजूर आलम साहब माशाल्लाह 40,000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मास्टर साहब दिए। या अल्लाह इन्हार दान तो कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, घर में, या अल्लाह बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, या अल्लाह खेतों खलियान में बरकत अता फरमा। इनके वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। मोहम्मद रफीक सैफुल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद रफीक बाबू 1,000 টাকা দিয়েছেন। या अल्लाह इन दान तो कबूल करे नो। 1,000 का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कुछ नौजवान है जो 1,000 रुपए का जोड़ा लगाने को तैयार है, इंशाल्लाह उनके लिए मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक भाई मेरा उठे हैं माशाल्लाह, भाई आने वाले को रास्ता दे दो। 1,000 रुपए का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। देखना चाहते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखती जिगर बेटा। इंशाल्लाह कोई नौजवान है अजमत कुरान के लिए, कुरान से मोहब्बत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है, 1,500 रुपए देने वाले जल्दी जल्दी आ जाए इंशाल्लाह। और कोई नौजवान 300 টাকা दिया। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान ने हमें 300 रुपए दिए हैं। या अल्लाह इन दान तो भी कबूल करे नो। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। देखो फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। मेरे बच्चों ये 500 रुपया अररिया लेकर जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल में जाते होगे,
चाय पानी नाश्ता खाकर तुम गुटखा खाकर थूक देते होगे, कसम खुदा कि आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 500,000 रुपए से ना तुम अमीर बनोगे, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाएगा, इस मदरसे का भला होगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। नाम बेटा हबीब, माशाअल्लाह हबीब साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलहाज नू साहब की वाइफ, अलहाज नू साहब की वाइफ, उनकी अहलिया ने 50 किलो धान दिए छन। अल्लाह हमारी बहन के मकई अच्छा भुट्टा दिए छन, माशाअल्लाह, धान नहीं भुट्टा दिए छन। अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो। अल्लाह हमारी बहन की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, अरे और कोई नौजवान है गूगल पे फ़ोन पे करना चाहता हो मेरे बच्चों, कोई बड़ी रकम नहीं है, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। 1,500 रुपये, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये, कोई बड़ी रकम नहीं। स्कैनर है, ये स्कैनर है यहाँ पर मौजूद है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मोबाइल खोलो, अगर पैसा है दे दो, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं लेना, ये बखीली है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो नौजवानों, सखी बनो। एक नौजवान इधर से आया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें हम आपसे गुजारिश करेंगे, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য भी দোয়া করব, তোমার ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য, তোমার বাবার জন্য আমি দোয়া করব। अच्छा माशाल्लाह, एक नौजवान और 500 रुपये दिए हैं। या अल्लाह इनके भी दान को कबूल करें, इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये जहांगीर बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी 500 रुपये दिए हैं। या अल्लाह ये जहांगीर बाबू के भी दान को कबूल करें। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कुछ बच्चे हैं मेरे भाई कुछ देना चाहता है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए एक नौजवान आ रहा, आने दो भाई, आने दो। हाँ बहुत तेजी के साथ बैठ गए हो। अच्छा इंशाल्लाह एक बच्चा आ रहा है, वो वहीं बैठ गया। आपका फैन रहबर, हाँ बोले रहबर आलम आए तो बोले थे कि चेक कर देंगे। रहबर आलम साहब कहाँ हैं? रहबर आलम साहब हैं, रहबर आलम साहब, हाफिज मुस्तफ़ा साहब, हामिल कुरान, कारी कुरान, जनाब मुस्तफ़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो देखिएगा, ये हमारे हाफिज साहब हर जलसे में देते हैं, कुछ ना कुछ ये देते हैं, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। मासूम को 500 रुपये, 500 रुपये हाफिज मुस्तफ़ा साहब लिख लिया, हाफिज मुस्तफ़ा साहब 500 रुपये। मासूम बाबू कहाँ है? मासूम बाबू है कोई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक बच्चा दे रहा है, कितना दे रहे बेटा? 3,000, 1,000 माशाल्लाह। दो क्या नाम है? सद्दाम बाबू कहाँ हैं? सद्दाम बाबू हैं, आ जाइए। 1,000 रुपये दिए हैं मेरे हाथों में सद्दाम बाबू, अगर हैं कहीं पर भी तो थोड़ा सा पिंडाल के करीब आ जाइए, मुसाफा कर लेंगे। हैं सद्दाम बाबू? खुशबुन्निसा 500 रुपया माँ बाप के, माशाल्लाह। खुशबुन्निसा माशाल्लाह, माँ बाप के नाम पर 500 रुपये। अल्लाह हमारी बहन के दान को कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकामतन। क्या नाम बेटा? अब्दुल हकीम, माशाल्लाह। हाँ कम हो गया ना बेटा, कुछ और है तो दे दो। नहीं अच्छा, शमसुल हक अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा इधर आओ, वाह वाह। देखिए आपका फैन आप ही के हाथ में देने के लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कम हो गल ना, कत আছে? 500। अच्छा না 500 টাকা বাকি লিখে দাও, 1,000 টাকা করে দাও। আয় হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। 1,000 টাকা দিয়েছেন, अल्लाह আপনার দানটা কবুল করে নাও। या अल्लाह उनके उम्र में सेहत में ज़िंदगी बरकत दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मोहम्मद परवेज़ साहब
मोहम्मद जमाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों नौजवान, दोनों भाई, मेरा दोस्त जहाँ भी है, साथी मेरा जहाँ पर भी है, वो थोड़ा स्टेज पर आ जाए, अगर मौका मिले थोड़ा हमसे मुसाफा कर लेते अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए। है कोई जमाल साहब, परवेज साहब, जहाँ कहीं ये मेरे भाई इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन आपका फैन है सर, तकरीर करते हैं। तो आज देगा जलसा में, हाँ तो वही तो। आज देगा। कितना लेगा दें? 1000। नहीं ये अंजार है कपड़ा दुकान। अंजार, ये कपड़ा दुकान। हाँ लिखा दो 50,000। अरे लिखिए दो रे, कुछ दिए दो, नाम लिख दियो, बच्चा का नाम लिखो। ये फ़ोन पे कर रहा है। अच्छा फ़ोन पे करो दो माशाल्लाह। मोहम्मद अंजार आलम। मोहम्मद अंसार आलम। हाँ हाँ माशाल्लाह। ये हमारे फजीलतुल शेख अब्दुल रहीम साहब, इनके अभी लड़का, वो बहुत खुशी की बात है, साहिबजादा पैदा हुआ है। मैं दुआ, ये भी 500 रुपये दे रहे हैं अपने बच्चे के नाम पर। अल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा कर उम्र दराजी अता फरमाए, और उस बच्चे को बेहतरीन आलिम, हाफिज़, कारी, दीन का दाई बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई नौजवान और कोई मेरा भाई, जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, मोहम्मद एजाज साहब, मोहम्मद अंजर आलम साहब, अगर हैं वो चले आए। फ़ोन पे किया बच्चा माशाल्लाह। अंजर आलम ये फ़ोन पे 500 रुपये किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा बच्चा है, ये छोटी वीडियो बना करके दाल रोटी चला रहा है, कुछ जेब खर्चा निकाल रहा है। इन लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैसे वाले इस पिंडाल के अंदर मौजूद हैं। देखिए आप लोग जाने का फैसला मत बनाइएगा, मेरे पास भी बहुत अच्छे मुक़र्रिर है, वक्ता हैं, जिनकी तकरीर को सुनना है। क्या नाम? तजम्मुल बाबू 200 रुपये माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दिए, आने वाले को रास्ता दिए। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूमते रहिएगा। मोहम्मद अंजर आलम। मोहम्मद अंजर आलम कहाँ भाई? आ जाइए मोहम्मद अंजर बाबू। हेलो मासूम बाबू, हेलो। काटे दिए काट दिया ये। आप लोग देखा के बैठे रहे। एक और चतुर्वेदी सुखदेव साहिब हुए रफीक आलम चतुर्वेदी, बहुत अच्छे मुखलिस हैं। आप दिल बन के बैठे, उनको भी सुन के जाइएगा। भाई घर तो जाना ही है, घर जाके सोना ही है, फजर की नमाज़ पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितने वक्ता हैं सबको सुन के जाना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? एक नौजवान आया, आ जा। अच्छा ये है। हाँ, और कोई कुछ देना चाह रहे हैं? 100, 50, 200, 300, 400, 500, 1000, 5000, 10,000 देने वाले कुछ और नौजवान? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। এইটাই থেকে বসে আসেন আমার ভাইরা, পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আরবিতে সালাম করলাম। আচ্ছা একটাই কথা বলবো, আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? हम अरबी में सलाम किए, शायद आप लोग नहीं समझ पाए, तो अगर बोलिएगा तो अंग्रेजी में सलाम कर देंगे। एक बार আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। बताइए पिंडाल में जगह है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं जगह? है कि नहीं है? बेटा बसे जा। अच्छा देखिएगा, जितना भी लड़का खड़ा है ये सब पढ़ा लिखा है, कोई एम में है, कोई ओम में है, जाहिल कोई नहीं है, सब बैठ जाएगा। अभी देखिए, अभी आप देखते रहिए, सब बैठ जाएगा।
एक भी खड़ा नहीं मिलेगा आपको, सब बैठ जाएगा। देखिए पढ़े लिखे की बात, बैठना बेटा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, जल्दी बैठो। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है, इधर वाले भी बैठ जाए, बैठ जाना, बैठ जाओ जल्दी जल्दी तरतरी करो। ऐसे इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है, इधर वाले भी बैठ जाए। माशाल्लाह। दरअसल बात यह है, ये बच्चे हमारे बैठ नहीं पाते, ये जो पैंट पहना है ना, इसी वजह से बैठ नहीं पाता है। इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। बोलिए बात सही कि गलत है, बोलिए। अच्छा, ये पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए हमारे बच्चों को, तो मुसलमान का बच्चा है, खड़ा होके तो पेशाब करेगा नहीं, बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ू बैठता है। तो पता ये चला कि आधा पेशाब ज़मीन में और आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चल लगाता है, आधा पेशाब पैंट में। बताओ मेरे बच्चों, अफसोस का मकाम है, अपने लिबास को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे तंग लिबास ना पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, ऐसे लिबास मत पहनो जो तुम्हें नमाज में तकलीफ दे।